गुज़िश्ता चंद दहाइयों में जहां दुनिया ने टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और शोबा ज़िंदगी के हर मैदान में बहुत तेज़ी से तरक्की की है, वहीं नक्लो हमल के नए ज़राए भी तलाश किए गए। इस ज़िम्न में जहां बर्क रफ्तारी की तरफ तवज्जो दी गई, वहीं इनमें जदीद इस्लाहात करके इनको ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह बनाने और जदीद सहूलियात से आरास्ता करने की भी कोशिशें की जाती रही हैं। ट्रेन के जरिए सफ़र और बार बर्दारी करने का अमल दुनिया में तकरीबन 500 साल कबल शुरू हुआ, जब पत्थरों और लकड़ी से बने ट्रैक्स को सफ़र का जरिया बनाकर इंसानों और घोड़ों को बतौर इंजन इस्तेमाल किया जाता था। जदीद रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज़ इंग्लैंड में सन 1820 में हुआ, जब स्टीम इंजन को इस काम के लिए इस्तेमाल में लाया गया। ये रेलवे के जरिए सफ़र करने का सबसे पहला मशीनी तरीका था, जो अगले 100 साल तक महफूज और तेज़ नकलो हरकत का जरिया तस्वुर किया जाता रहा। बरे सगीर में रेलवे निज़ाम का आगाज़ अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में हुआ, जब 13 मई 1861 में पहली रेल की पटरी कराची और कोटड़ी के दरमियान बिछाई गई, जिसकी कुल लंबाई 150 मील थी। 1886 तक इस खित्ते में 4 रेलवे कंपनियां सिंध रेलवे, इंडियन फ्लोटिला कंपनी, पंजाब रेलवे और दिल्ली रेलवे काम शुरू कर चुकी थी। बाद-ए-ज़ां इन इदारों को सरकारी तहवील में ले लिया गया और इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रख दिया गया, जो 1947 में तब्दील होकर मौजूदा शक्ल पाकिस्तान रेलवे हो गया। 1861 में अपने आगाज से अब तक पाकिस्तान रेलवे नई इस्लाहात की कमी की वजह से बैनुल-अक़वामी मुसाबकत से बाहर होता नजर आ रहा है। जब सरकारी शोबे की तरफ से की जाने वाली कोशिशों का कोई नतीजा न निकला, तो हुकूमत पाकिस्तान ने निजी शोबे को मुतवज्जे करने और पाकिस्तान रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए निजी शोबे को शरीक करने का फैसला किया। पाक बिजनेस एक्सप्रेस का मुतारिफ कराया जाना इस सिलसिले की पहली कड़ी है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस अपनी नौयत की पहली ट्रेन है जो बैनुल-अक़वामी मयार के ऐन मुताबिक मुसाफिरों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर जदीद बैनुल-अक़वामी सहूलियात के साथ डिज़ाइन की गई है। यकीनन ये ट्रेन पाकिस्तान रेलवे के निज़ाम में एक नया और सुनहरी बाब है, बल्कि आने वाले दिनों में मुल्क के बाकी निजी शोबे के लिए मुस्तकिल मयार भी तय कर देगी। अगरचे पाक बिजनेस एक्सप्रेस का आगाज़ 3 फरवरी 2012 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया, लेकिन इस मंसूबे के लिए कागजी कार्रवाई तकरीबन 1.5 साल से जारी थी। रेलवे में निजी और सरकारी शोबे की शिराकतदारी के लिए बुनियादी पैरामीटर्स तय किए जा रहे थे और ये एक सबर आजमा लम्हा था। लेकिन पाक बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने के ख्वाहां इदारे फोर ब्रदर लिमिटेड ने हिम्मत न हारी। ये मंसूबा सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी की खुसूसी हिदायत और वफाकी वजीर रेलवे जनाब गुलाम अहमद बिलोर की ज़ाती दिलचस्पी के अलावा पाकिस्तान रेलवे के आला सरकारी हुकाम के इंतहाई ताउन का मरहून मिन्नत है, जिनका ख्याल था कि इस तरह के साफ और शफाफ मंसूबे ही रेलवे में एक नई रूह फूंक सकते हैं। फोर ब्रदर्स लिमिटेड के लिए भी रेलवे एक बिल्कुल नया शोबा था। इससे कबल ये कंपनी ज़रई बीज, अद्वियात, खाद, रियल एस्टेट और टेलीकॉम की दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी थी। करोड़ों रुपए की सरमायाकारी से रेलवे के पुराने डब्बों में नई सहूलियात फराहम की गईं, ताकि मुसाफिरों को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। इस नॉन स्टॉप एयर कंडीशन ट्रेन में पहली दफ़ा ई टिकटिंग की सहूलत मुतारिफ कराई गई। आप घर बैठे ऑनलाइन टिकट हासिल कर सकते हैं। लाहौर और कराची के रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए खुसूसी लाउंज बनाए गए हैं। पाक बिजनेस एक्सप्रेस पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए ऑन बोर्ड सिक्योरिटी स्टाफ की खिदमात, ऑन बोर्ड ठंडे पानी की मुसलसल फराहमी के लिए बरकी वाटर कूलर की तनसीब, 5 स्टार होटल के मयार के खाने और नाश्ते की सहूलियात, वाईफाई इंटरनेट की सहूलत, सोने के वक्त तकिए और चादर की फराहमी, हर कंपार्टमेंट में ऑन बोर्ड टीवी और किसी हंगामी हालत की सूरत में रेस्क्यू 1122 की मदद से तिब्बी सहूलियात की फराहमी के अलावा इसके पहियों में जदीद सस्पेंशन सिस्टम की तनसीब की गई है, ताकि मुसाफिरों का सफ़र ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह हो। पाकिस्तान की ये जदीद तरीन ट्रेन शाम 3:30 बजे रवाना होकर खानेवाल, रोहड़ी और हैदराबाद रुकती है। 18 घंटे में अपना सफ़र तय करके मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाती है। सफ़र जी ओवरऑल तो अच्छा गुजरा है और ट्रेन कंपैरेटिवली बाकी दूसरे ट्रेनों से बेहतर है और टाइमिंग जो है वो भी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसी और ट्रेनें चलनी चाहिए, ऐसे और प्रोजेक्ट शुरू होने चाहिए और लोगों को सहूलत मिले, लोग आराम से सफ़र कर सकें। सफ़र अच्छा रहा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, टाइम पे चली, टाइम पर आई और वैसे भी किसी टॉयलेट में इसमें कोई परेशानी नहीं, पानी वानी सब आता रहा। ये ट्रेन हमें बहुत अच्छी लगी है।
رائٹ ٹائم پہنچا رہی ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. جیسا یہاں سنتے ہیں ٹرینوں کا برا حال ہے, اس کے حساب سے پھر بہت صحیح لگی ٹرین. السلام علیکم. آئی جسٹ کیم فرام بزنس ایکسپریس اور ہمارا سفر بہت اچھا ہے. واز ریئلی گریٹ. آئی ایم کمنگ فرام کراچی ٹو لاہور اینڈ ابھی بھی آپ مجھے کہیں گے ٹریول کرنے کے لیے تو میں واپس ٹرین میں بیٹھ جاؤں گی. آئی ایم ناٹ ایون دس بٹ ٹائرڈ یو نو. اور مطلب ایوری تھنگ فرام اے سی ٹو یو نو ہماری سلیپنگ, ہمارا کھانا, سب چیز ایوری تھنگ واز ریئلی گریٹ. بزنس ٹرین میں بہت اچھا رہا. یہاں کے لوگ بھی اچھے تھے اور باقی کھانا صحیح تھا. باقی یہاں پر اے سی بھی لگا ہوا تھا اور اے سی کی کولنگ بہت اچھی تھی تو اس کے لیے نیند بھی صحیح آئی. اور باقی بیڈز بھی اچھے پرووائڈ کیے ہوئے, بلینکٹس پرووائڈ کیے ہوئے. اس کا بہت انجوائے ماشاء اللہ کیا ہم نے اس کے اندر, اور ہر چیز کی ہم کو فیسلٹیز تھی, کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان حالات کے اندر اللہ نے یہ نعمت دی. ہاں, اور جو بھی یہاں پر سروس تھی اس سے بہت خوش تھے. میں نے تقریباً 23 سال کے بعد ریلوے کا سفر کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آفٹر 23 ایئرس اٹس اے ویری ورتھی فار می ٹو ٹریول ان دس کائنڈ آف لگژری. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریل کا سفر ہے کیونکہ کمفرٹیبل ہے اور اس میں اکنامی ہے, سروس بہت اچھی ہے, آپ کا اسٹاف جو ہے بہت زیادہ کوآپریٹیو ہے اور وہ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں. ہر وقت آپ کی کال پہ وہ حاضر ہوتے ہیں.